हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का, जिसको हम लोग आधा छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच विभाजन क्रिया द्वारा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि 1/17 को आप दशमलव प्रसार में क्या लिख सकते हैं, यानी 1/17 को दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 1/17 को दशमलव के रूप में लिखना है, लेकिन कब तक लिखना है? तब तक उसको दशमलव के रूप में लिखना है जब तक कि वो फिर से पुनरावृत्ति ना कर जाए, यानी कि रिपीट ना करे। यानी रिपीट करने तक हमको इसको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है जांच किससे करना है? विभाजन क्रिया द्वारा करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 1/17 है हमारे पास। सवाल क्या है बुचवा लोग? 1/17, 1/17। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग 17 से 1 को भाग देंगे। 17 से 1 को भाग देंगे। 17 से 1 को क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 17 का पहाड़ा में हमारा 1 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएं के 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब सब पॉइंट डाले तो यहाँ पे हो गया 10। लेकिन सर 17 का पहाड़ा में 10 भी नहीं आता है, तो फिर से हम 1 0 डालेंगे और फिर दोबारा 1 0 डालेंगे। यानी एक पॉइंट में आप बस 1 ही 0 डाल सकते हैं। दूसरा बार अगर आपको फिर से 0 डालना हो तो फिर 1 0 आपको देना पड़ेगा। अब हो गया यहाँ पे 100, तो क्या करेंगे सर? 17 पचे क्या हो जाता है? 85 हो जाता सर। 17 पचे क्या हो जाता है? 85 हो जाता सर। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे सर, तो यहाँ 10 से 5 गया, बच गया 5, और यहाँ 9 में 8 गया, बच गया 1। बच गया आपके पास क्या चीज़? 15। बच गया आपके पास 15 बच गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, फिर से नहीं जा रहा तो फिर पॉइंट है ये, फिर 0 बिठा देंगे। पॉइंट है ये, फिर क्या करेंगे? 0 बिठा देंगे। अब 17 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 150 है? अगर 150 नहीं आ रहा तो उसके नज़दीक का चीज़ आना चाहिए। अगर 150 नहीं आ रहा तो उसके क्या होना चाहिए? नज़दीक की चीज़ आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं सर 17 8 136 होता है। 17 8 136 होता है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से पहले चलिए 10 में गया 6 तो बच गया 4, और 4 में 3 गया तो बच गया 1, इधर से खत्म 14 बच गया। अब फिर वही पॉइंट से फिर 0 बैठाएंगे। अब हो गया 140। फिर से हम लोग क्या करेंगे? 17 8 136 करेंगे। 17 8 136 करेंगे। फिर अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यानी 4 ही बचने वाला है। फिर वही पॉइंट है, फिर सब 0 बैठाएंगे सर। अब 40 हो गया, तो कै बार में देंगे? 17 17 17 दूनी 34, 2 बार में देंगे सर तो 34 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचा। फिर वही पॉइंट से फिर 0 बैठाएं, 60 हो गया सर। यानी इसको आपको भाग देते ही जाना है। कब तक देंगे? जब तक कि ये फिर से रिपीट ना करने लगे। जब तक ये फिर से रिपीट ना करने लगे तब तक हम लोग को इसको भाग देते जाना है। ठीक है, तो 17 17 17 34, 17 तिया 51 हो जाएगा सर। फिर माइनस करेंगे तो बच गया 9 सर। अब फिर वही पॉइंट है, फिर 0 90 हो गया, तो फिर वही 17 पचे 85 करेंगे सर। फिर अगर आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5 सर। फिर वही पॉइंट से 0, तो हम लोग जानते हैं कि 17 तिया होता है 51, तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा सर, तो आपको 2 ही बार देना होगा। 17 दूना 34, माइनस करेंगे यहाँ से 5, 10 में 4 का बच गया 6, और 4 में 3 का बच गया 1, 16 बच गया। ठीक है, अब हम इसको इधर दे रहे हैं। ठीक है, अब 16 बचा, तो यहाँ पे हम 16 लिख दे रहे हैं। देखिए समझना है बात को, नीचे जगह नहीं, हम इसलिए इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब 16 बच गया तो 16 के यहाँ लिख देते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट है ये, फिर से 0 बैठा दिए सर। अब कै बार में देंगे सर? कै बार में देंगे सर? 17 पचे क्या, 17 8 क्या होता है? 136 हो जाता है। 17 8 136 हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 17 9 कितना होता है सर? बताइए। 17 9 हमारे पास हो जाता है 153, तो 17 9 हो गया 153। माइनस करेंगे सर तो क्या बच जाएगा? 7। फिर वही पॉइंट है ये, 0 बैठाएंगे तो हो गया आपके पास 70। अब 70 हो गया तो 70 का पहाड़ा फिर कितना बार बोले सर? तो 17 तिया 51, 17 चौके 68 कर देंगे सर। 17 चौके 68 हो जाता है, तो आपके पास बच गया फिर से 2।
अब फिर वही पॉइंट में फिर से 0 बैठाएंगे, फिर हो जाएगा 17 का 17, फिर माइनस करेंगे बच गया 3। अब फिर 3 नहीं जाएगा तो पॉइंट है ये, फिर 0 बैठाइए, फिर 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 17 का 17 ही करते हैं सर। तो क्या बच जाएगा माइनस करेंगे तो आपके पास इधर हो जाएगा 3 और इधर एक 13, फिर वही पॉइंट है, फिर 0 बैठाइए। तो हम लोग जानते हैं 17 8 हो जाता है 136, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में दीजिए। 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 बार में दीजिए, और 7 बार में हम लोग जानते हैं सर कि 119 होता है सर। कितना होता है 119। फिर माइनस करेंगे सर तो क्या बचेगा, यहाँ से चले 10 में 9 गया, 1 बचा, अब 2 में गया 1 है, 11 बच गया सर, 11 बच गया। फिर पॉइंट है ये, फिर 0 बैठाइए सर। तो अभी देखें 17 सत्ते 119 से होता है, लेकिन 110 हुआ, यानी 6 बार में देना होगा। क्या बार में देना होगा बचवा लोग 6 बार में। तो 17 छक कितना होता है सर, 17 छक हमारे पास 102 हो जाता है सर। फिर अगर आप माइनस करेंगे सर तो यहाँ से गया, यानी 110 में 102 गया तो आपके पास 8 बचेगा। क्या बच गया 8 बच गया। अब फिर नीचे जगह नहीं तो फिर हम यहाँ लिख रहे हैं, यही 8 को अब यहाँ लिखते हैं, तो फिर वही पॉइंट से 0 लगाएंगे सर, तो 80 हो गया। तो 17 पचे तो 17 पचे 85 होता है, तो हम लोग 4 बार ही देंगे सर। 17 चौके फिर से 68 हो गया सर। फिर माइनस करेंगे सर तो आपके पास यहाँ से गया 10, 10 में 8 गया बच गया 2, 7 में 6 गया बच गया 1, 12। फिर पॉइंट है 0 हो गया आपके पास 120। तो हम लोग जानते हैं सर कि 17 नवा कितना होता है, 17 नवा 153 होता है, लेकिन हमको लाना कितना है 120 के आसपास में। तो 17 सत्ते 119 हो जाता है, तो 17 7 बार में देंगे, 17 सत्ते 119 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा बबुआ लोग, आपके पास बच जाएगा 1, आपके पास क्या बच जाएगा 1। तो अब अगर आप देखें तो फिर से वही चीज़ आ गया जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। शुरुआत कहाँ से किए थे सर, 1 से। अब फिर आपके पास 1 बच गया, यानी फिर अब वही चीज़ रिपीट करेगा। अब कैसे रिपीट करेगा देखिए, अब 1 है ना, अब 1 है, ये तो पॉइंट है, तब 0 बैठा दिए। अब फिर नहीं जा रहा है तो फिर अब 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे नहीं, 100 होगा, तो फिर वही 17 पचे 85, तो फिर देखिए 0 5 से फिर से रिपीट करेगा। तो इसका मतलब है कि अब आपको आगे देने की ज़रूरत नहीं है, आगे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1/17 का क्या आ जाता है आपके पास, 1/17 का हमारे पास आंसर हो जाता है 1/17 का 0.0 है ना, 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी इतना संख्या है जो फिर से आपको रिपीट करेगा। यानी इतनी संख्या के बाद आपका फिर से रिपीट करना शुरू होगा। तो हमारा सवाल यही कह रहा था कि कितने अंकों के बाद फिर से पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद फिर से इसकी क्या होने वाली है, पुनरावृत्ति होने वाली है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। अब अगला सवाल है हमारे पास 7वां नंबर। तो 7वां नंबर हमारे पास बोर्ड में लिखा हुआ सवाल, लेकिन 6ठा नंबर थोड़ा लंबा इसलिए हम नहीं लिखे, उसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। सवाल देखिए लिखा हुआ है, कहता है कि P/Q, जहाँ Q आपका 0 नहीं है, के रूप में परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। यानी आपको P/Q का एक उदाहरण लेना है, यानी परिमेय संख्या को कुछ उदाहरण लेना है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि एक ऐसा आपको उदाहरण लेना है परिमेय संख्या का जो एक के अलावे किसी और से ना कटे, ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। यानी एक ऐसा संख्या लेना है, ऐसे आपकी कोई परिमेय संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कहने का मतलब ये है सर कि कहता है कि P/Q का कुछ एग्जाम्पल लीजिए, और ऐसा एग्जाम्पल लेना है को किसी से ना कटे। जैसे कि 2/5 है, अब ये किसी से नहीं कट रहा है, 2 और 5, क्या दोनों कोई ऐसी संख्या जो एक ही का पहाड़ा मात्रा नहीं आता सर, सिवाय 1 के। उसका 3/4 आप ले सकते हैं सर, 8/9 ले सकते हैं सर,
17 ले सकते हैं सर, ये लोग एक दूसरे से नहीं कटते हैं। तो ऐसा आपको लेने बोल रहा है, लेकिन आपको ऐसा उदाहरण लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन शांत है? आप नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि आप कैसे बताओगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है, मतलब शांत दशमलव प्रसार है, इसको आप कैसे जानोगे? कैसे आप बताओगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसके लिए कौन से गुण काम करते हैं ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ लिखेंगे P/Q शांत दशमलव P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में हो। यानी कि हम पहले भी बताएं बच्चों लोग, कोई भी आपका परिमेय संख्या शांत होगा तो उसको जांचने के एक तरीका है, जो नीचे वाला है उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 10 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 और 5, तो इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ गया। तो अगर किसी का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ गया मतलब वो शांत है, मतलब क्या है? शांत है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 और 5 एक साथ हो, सिर्फ 2 भी रहेगा तब भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तब भी चलेगा। तो हमारे पास यही गुण यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी व अनावर्ती हो। यानी आपको 3 उदाहरण लेना है, ऐसा उदाहरण लेना है जिसका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग हो, यानी कि अनवसानी अनावर्त हो। कहने का मतलब ये है सर कि वो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो लिख लीजिए, सीधे है। आपका पहला ले सकते हैं क्या चीज़, जैसे 0.01 001 000 1 0000001 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। दूसरा ले सकते हैं सर 0.02 002 इस तरीके से ले सकते हैं सर। तीसरा ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना है कि रिपीट भी नहीं करे और ख़त्म भी नहीं हो। ठीक है, 0.03 003 0003 एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग। अब अगला सवाल है हमारे पास 8वां नंबर, कहता है कि 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। यानी कि देखिए 5/7 और 9/11 ये दोनों ही आपके परिमेय संख्या है। 5/7 और 9/11 दोनों ही आपके क्या बच्चों लोग? परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बीच का अपरिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है सर? जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी व अनावर्ती हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग हो, यानी पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। यानी आपको आंसर को पॉइंट में लिखना होगा। तो पॉइंट में लिखने के लिए पहले इसको आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, यानी इन दोनों को भाग दे के देखना होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर इन दोनों में बोलता कि इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ही निकालिए, तब तो बिल्कुल ही आसान था। हम लोग क्या करते, बोलते हैं 3 गो परिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले नीचे नीचे को सेम करते, एलसीएम लेकर के। ये हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, लेकिन हमको अपरिमेय संख्या निकालना, तो अपरिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले जो 5/7 है इसको पहले आप दशमलव में बदलिए। देखिए 5/7 यानी कि 5 को भाग देना किससे बोलो? 7 से। तो 7 से नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 7 7 49 हो गया। माइनस करेंगे बच गया 1, नहीं जा रही पॉइंट से 0, 7 1 का 7 हो गया। माइनस करेंगे बच गया 3, नहीं जा रही पॉइंट से 0, 7 चौके 28 हो गया, बच गया 2, है ना। अब वही पॉइंट से 0 तो 7 दूना 14 हो गया सर। माइनस करेंगे 6, वही पॉइंट से 0 तो 7 8 56 हो गया सर, बच गया 4। क्या बच गया? 4। फिर वही पॉइंट से 0, 7 5 35, माइनस करेंगे सर, बच गया आपके पास 5। देखिए फिर से वही चीज़ आ गया, 5 बच गया। देखिए जब शेषफल जहाँ से शुरू किए तो वही चीज़ आ जाए, इसका मतलब उधर रिपीट करना शुरू कर देगा। अब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.71428 ये आ गया आपका। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, अब हमारा है 9/11। अब 9/11 को देखते हैं, यानी कि 11 से भाग देंगे 9 को, नहीं जाएगा पॉइंट लगा के 0, तो 11 8 88 कर देंगे सर, माइनस करेंगे बचेगा 2, वही पॉइंट है 0, 11 का 11 कर देंगे सर, बच जाएगा आपके पास 9, वही पॉइंट है 0, फिर 11 8 88 कर देंगे सर, फिर बच जाएगा 2। देखिए अब रिपीट करना शुरू कर दिया है, यानी कि 1 8 के बाद रिपीट कर रहा है। देखिए ना, 1 8 के बाद फिर से 9 बच गया रिमाइंडर, तो फिर से रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 9/11 है, इसका हो रहा है 0.18 है, यानी 81। ठीक है, यानी कि अब अगर हम यहाँ पे बोले बबुआ लोग, अब अगर हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे 71 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में आपको कै गो संख्या लिखना है? 3 गो लिखना है, 3 गो ही लिखना है। लेकिन ये तो दोनों शांत है ना, शांत नहीं है, मतलब रिपीटिंग संख्या है, रिपीटिंग दशमलव प्रसार है, आवर्ती है, तो ये तो दोनों परिमेय है, लेकिन आपको अपरिमेय लिखना है। तो देखिए 71 और 81 के बीच में 72 आएगा, 73 आएगा, 74 आएगा, 75 आएगा, बहुत सारे चीज़ आएंगे, लेकिन आपके बुक में आंसर 75, 76 और 80 से दिया है। ठीक है, आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आप इसका आंसर पहला नंबर में लिख सकते हैं, आपको 3 लिखना है ना, तो पहला लिख सकते हैं 71, 72 लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख दीजिए 0.72, फिर 0 72, 0 0 72, 0 0 0 72, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं पहला। दूसरा लिख सकते हैं 73, फिर 0 73, फिर 0 0 73, फिर 0 0 0 73, इस तरीक़ा से बढ़ते जाएगा। तीसरा लिख सकते हैं आप 0.74 से शुरू कर दीजिए, है ना, 0 74, 0 0 74, 0 0 0 74, इस तरीक़ा से आपका बढ़ते जाएगा। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका बुक में आंसर क्या दिया है सर? आप चाहे तो ये आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहेंगे कि सर हमारा किताब में तो आंसर है नहीं, अब क्या आड़ूंग बाड़ूंग लिख दिए। तो किताब वाला आंसर देखिए, किताब वाला आंसर आपका 75 से है, तो आप लिख सकते हैं 0.75, फिर 0.75, 0 0 75, 0 0 0 75, एक एक 0 बढ़ाते जाना है। ठीक है, दूसरा आप लिख दीजिए 76, फिर 0 76, 0 0 76, 0 0 0 76, इस तरीक़ा से हम लोग 0 क्यों बढ़ाते जाते हैं, ताकि ये अलग अलग लगे। ठीक है, उसके बाद फिर 80 है, 80, उसके बाद 0 80, फिर 0 0 80, फिर 0 0 0 80, इस तरीक़ा से बढ़ते जा सकते हैं। तो आपके बुक में ये वाला आंसर है, आप चाहे दोनों में से किसी भी आंसर को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जल्दी से छापिए। तब अगला सवाल क्या है बच्चों लोग? इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल 9 नंबर कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। आपको बताना कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो एक चीज़ तो आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, सर अपरिमेय वही संख्या होते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या जिसका दशमलव प्रसार अणवसानी अनावर्ती होता है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि √23, तो 23 का कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे √225 है, तो 225 को वर्गमूल 15 होता सर, तो 15 आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो इसका आंसर हो गया परिमेय। अब यहाँ पे देखेंगे सर, तो पॉइंट के बाद ये लास्ट खत्म हो गया, यानी ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत वाला क्या होता है सर? परिमेय होता है। शांत वाला क्या होता है सर? परिमेय होता है। अब यहाँ पे बात करें तो 7.478 478 478 478, यानी 478 रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करने वाला रहता है तो उसको भी हम लोग परिमेय ही कहते हैं, उसको भी हम लोग परिमेय कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें सर, तो यहाँ पे 1.10 यानी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बढ़ रहा है, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा, और रिपीट नहीं कर रहा, खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी अनवसानी अनावर्ती है। इसका मतलब क्या है सर? अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। जय हिंद।